बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आगा क़य्यूम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जब जब अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज किया गया तो उसने अपनी कुदरत का और अपने वजूद का शैतानी ताकतों का गुरूर खाक में मिला दिया। सामाईन, बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप भी जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कोविड ने पूरे भारत को अपनी लपेट में लिया हुआ है। चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, आगरा हो, कोई शहर ऐसा नहीं जो कोविड से महफूज हो। और ये नाअहली भारत की हुकूमत की है, मोदी सरकार की है कि जब आपके मुल्क में कोविड-19 की लहर ताज़ा आई थी तो आपको इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत क्या थी? आपको ये कुंभ में जो आपने मेला किया जिसमें 50 लाख के करीब लोगों का मजमा आपने इकट्ठा किया, ये वायरस उसी से फैला है। इसका मतलब तो ये है कि कोई और नहीं, अपनी आवाम के आप खुद दुश्मन हो, आप खुद कातिल हो। आज जो भारत की आवाम भुगत रही है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी आप हो। आप सिस्टम को दोष मत दो, सिस्टम आपके हाथ में है। ये आपकी नाअहली है जिसके बायस आज भारत की आवाम भुगत रही है। माएँ अपने बेटों की लाशें लिए हुए रोडों पे दर बदर फिर रही हैं। बहनें अपने भाइयों की सांसों के लिए मोदी सरकार को और इंतज़ामिया को पुकार रही हैं कि खुदारा उनको चंद सांसें दे दो, ऑक्सीजन दे दो। ये भारत है जिस पे आप दावा करते थे कि हम दुनिया के सुपर पावर बनने वाले हैं। ऐसे भारत में जहाँ ऑक्सीजन ना हो, जहाँ माएँ बिस्तर, अस्पतालों में बिस्तर ना हो, अस्पतालों का निज़ाम धर्म बरम है। ये कैसा भारत है आपका कि आप अपने ही मुल्क के अवाम के कातिल बने हुए हो? आपने निहत्ते कश्मीरों पे मजालिम ढाए, वो तो शायद आप भूल गए। आपने अपने ही मुल्क में रहने वाले सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों या दलित हों, उनके साथ भी बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं। तो अल्लाह की लाठी मोदी बहुत बेआवाज़ है, अब तुम्हारे सर पे बरसी है। अब यही अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़ेगी और तुमसे पूछेगी कि इन के लोगों का ज़िम्मेदार कौन है जिनकी इस तरह अमवात हो रही हैं। बेगुनाह शहरी मर रहे हैं तुम्हारी नादानी और तुम्हारी गफलत से। तुम अब ये कहते हो कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये सिस्टम का कसूर है। तो ए मूर्ख, ये सिस्टम किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हवारियों के हाथ में है। तुमने सिर्फ गुज़श्ता 6 सालों से मुल्क में एक नफ़रत का बीज बोया। आज वही नफ़रत की फसल तुम काटोगे और तुम्हारे ये आरएसएस के गुंडे काटेंगे जिन्होंने सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बस यही झगड़े तुम करवाते रहे। तुमने जो मजालिम ढाए हैं उसका खमीज़ा तुम और तुम्हारे आरएसएस के गुंडे बर्दाश्त अब देंगे और कोई नहीं देगा इसके ज़िम्मेदार, क्योंकि तुम खुद हो। और अब भारत से भी, वहाँ की आवाम के दरमियान से भी अब तुम्हारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं कि तुमने सिर्फ नफ़रतें फैलाई इन 6 साल दौर में पाकिस्तान, हिंदुस्तान। इसके अलावा तुमने और कुछ नहीं किया। जब भी तुम्हें इंतखाबात लड़ने थे, या तो तुमने वहाँ पुलवामा जैसे फसाद करवा दिए, लोगों को लड़वा दिया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब वही पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तुम्हें खैर सगाली मदद की दावत देता है। और पाकिस्तान की आवाम आज भी अपने हिंदुस्तान के भाइयों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस कर्ब की वबा से जान छुड़ाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द वो इस वबा से आज़ाद होंगे और हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको बहुत जल्द निजात दिलाए। सामीन, इस वक्त भारत की हालात बहुत ख़राब हैं। गैर मुल्की इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि यौमिया 3.5 लाख पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जबकि 10,000 अमवात की तादाद है पूरे भारत में। भारत के सरकारी मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो कहाँ गए जो चीख चीख के कहते थे कि मोदी की मालाएं जपते थे?
अब वो सब खामोश हैं, उन पर सांप सूंघ गया है। एक अर्नब गोस्वामी जो कहता था पूछेगा भारत, अब तुमसे भारत की आवाम पूछेगी अर्नब गोस्वामी कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है जो इस वक्त रोडों पे, फुटपाथों पे, घरों में दफन हो रही हैं। अब तुमसे पूछेगा भारत और भारत की आवाम। अब अपनी तुम पतलून संभालना, यह आवाम तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंचेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो दोस्तों। अल्लाह ताला, भाई हैं आप हमारे पड़ोसी मुल्क के इंसानों में कोई तफरक नहीं है। आप हिंदुस्तान के हो, हम पाकिस्तान के हैं, अवाम एक है। सिर्फ ये हुकूमती चालें होती हैं कि हमको दूर रखती हैं अपने मफादात के लिए। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको, तमाम भारतीयों को, जो भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को महफूज रखे, आमीन। और अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों पर भी अपना करम नाज़िल फरमाए ताकि हम भी इस मूज़ी वबा से अपने अवाम को बचा सकें। हालात बहुत गंभीर हैं। मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी हो सके आप SOPs पर अमल करें, 6 फीट का फासला रखें और मास्क ज़रूर लगाएं ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकें। मुझे इजाज़त दें। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। और सामीन, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से हमें आरास्ता कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद प्रोग्रामों को बेहतर कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।